नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं हम और सभी प्रत्याशी समय चुनावी रण में जो अपने अपने चुनावी प्रचार में जुटे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी सुरभि गर्ग की अगर बात की जाए तो दिन रात अपने प्रचार में जो है डोर टू डोर करती नजर आ रही हैं। आज हम इनके जो ग्राउंड रिपोर्ट के इनकी धरातल जो जानने आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं डोर टू डोर करने वो आए हैं। सबसे पहले हम सुरभि जी से बात कर लेते हैं, किस तरह का उनका चुनावी प्रचार चल रहा है। मैम, स्वागत है पंजाब केसरी। थैंक यू सो मच। तो मैम, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? आप देख रहे हैं हमें डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, प्रोग्राम चल रहे हैं। हम सुबह निकलते हैं, रात तक हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती ही जा रही है। या डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं या गैदरिंग कर रहे हैं, हम जा ही रहे हैं। दिन रात कोई नहीं, अब समय हमारे पास बहुत कम है जिसका हम पूरा सदुपयोग करना चाहते हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स पब्लिक से मिल रहा है? आप महिला इन पब्लिक से पूछिए, देखिए कितना जोश है इनके अंदर, कितना समर्थन दे रही है, कितना प्यार दे रही है पब्लिक मुझे। जहां सभी दिग्गज जो आप अपने नेताओं की जो फोटो वगैरह वायरल कर रहे हैं, उसी में एक जात पात का जहर घोलने का मैसेज जो चल रहा था शहर में, उसमें आप क्या कुछ मैसेज शहरवासियों को देना चाहेंगे? नहीं, मैंने अब बताया पहले भी कि ये 36 बिरादरी का जो ये आंकड़ा है ना, इससे दूर रहकर वोट दीजिएगा। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स तो अब इतिहास हो चुकी है और आज का समाज जान चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ उपयुक्त सक्षम उम्मीदवार को ही वोट दी जाएगी। तो लोग अब शिक्षित हो गए हैं, कैसे इस बात को समझ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लोग आज का युवा खासकर जो है शिक्षित भी और समझदार भी है, और आज का समाज काफ़ी जागरूक हो चुका है, तो वो इस बात को जरूर समझेगा। मैम, भाजपा के तमाम नेताओं की बात की जाए, दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ओपी धनखड़ भी आपके प्रचार में आ रहे हैं और तमाम तरह के मंत्री भी आपके प्रचार में आएंगे। तो क्या लग रहा है किस तरह का मतलब उत्साह, एक क्योंकि बड़े नेता जो आपके प्रचार में आ रहे हैं तो नेचुरली बात है कि उत्साह और बढ़ता है और काम करने की जो इच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह पूरी तरह से बढ़ चुका है, इतना जोश आ चुका है अंदर की अब थकावट दूर हो चुकी है। गर्मी पता ही नहीं चल रही कि गर्मी है, बस लगे हुए हैं। तो बिल्कुल दिन रात जो है अपने प्रचार में लगे हुए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनका जो कैंपेनिंग चल रही है, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? केलो देवी। केलो देवी, किस तरह का माहौल इस समय चल रहा है? खुशी खुशी, बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले। जीत है कमल का, बटन दबाओ और आगे बढ़ो और दुनिया को सुंदर सुंदर बातें, अच्छा, क्या लगता है कि सुंदर बातें सुनाओ। क्या लगता है कि सुरभि गर्ग जो है आपके वायदे पूरे कर देगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फुल। तो बिल्कुल पूरा विश्वास है भाजपा प्रत्याशी पर। जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि उनके जो वायदे हैं वो पूरे किए जाएंगे और महिलाएं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आंटी? मूर्ति देवी। मूर्ति देवी, क्या सा माहौल है? बढ़िया माहौल है। क्या नाम है? अच्छा, कविता जी। कविता जी, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा है जी। आपके जो ये मोहल्ला है, कौन सा मोहल्ला है? ये भगत सिंह कॉलोनी है। भगत सिंह कॉलोनी में क्या कुछ है पूरा यहाँ समीकरण? बस इसी का है जी, सुरभि गर्ग का। हाँ जी। तो बिल्कुल पूरा मोहल्ला जो है एक तरफ से भाजपा प्रत्याशी सुरभि गर्ग को जो है एक तरफ से समर्थन देता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। डोर टू डोर की कैंपेनिंग अगर हम करें तो यहाँ पर सुरभि गर्ग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। उनके साथ जो सुमित गर्ग हैं, जो उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। किस तरह का कैंपेनिंग चल रही है? देखिए, लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर होगा इस टाइम, और इस भीषण गर्मी के अंदर इतनी गर्मी है, और मेरी सभी बुज़ुर्ग माताएं, सभी आंटी, सब भाई, सब बुज़ुर्ग इस गर्मी के अंदर हम थक जाते हैं। हम कहते हैं कि अभी पानी पी लेते हैं, और मेरी जो है ना बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, वो माताएं मेरी कहते हैं कि बेटा चलो जल्दी, टाइम कम है। तो ये जो उत्साह है, ये शक्ति, ये एक नेचुरल शक्ति, एक बूस्टर का काम कर रही है। और आप देखोगे जैसे जैसे कारवां बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कारवां जुड़ता जा रहा है। और अब आप देखना जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ते जा रहे हैं, आप प्रोग्राम कवर करेंगे तो जो संख्या थी, जो पहले नुक्कड़ सभाएं होती हैं, वो जनसभाएं में कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल, जो नुक्कड़ सभा की बात सुमित भाई आपने की, तो आज जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आ रहे हैं और तमाम तरह की जो जेजेपी जो पार्टी है वो भी बड़ी बड़ी जनसभाएं जो कर रही है आपके पक्ष में, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ये एक संयुक्त रूप से ये चुनाव लड़ रही हैं और उनका गठबंधन है। तो देखिए, कल भी आपने देखा होगा जननायक जनता पार्टी का एक संयुक्त रूप से एक प्रोग्राम हुआ है, और उसमें बड़ी संख्या में जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। और ये तो भारतीय जनता पार्टी खूबसूरती रही है। ये तो जो चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ने की जो कला है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता उसका चुनाव लड़ता है, और बड़े बड़े नेता इसमें शिरकत करते हैं जो एक बूस्टर का काम करते हैं, और बड़ा अच्छा चुनाव चल रहा है। और भगवान की और जनता की असीम कृपा से ये चुनाव हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। शहर में कहीं जो वार्ड हैं, कहीं एमसी हैं, उनका भी समर्थन आपको मिल रहा है, और कई समुदायों का भी जो है एक सार्वजनिक प्रोग्राम के रूप में आपको समर्थन दे चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए,
अभी मैं जैसे आपको बताया कि कारवां जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का समर्थन और वैसे वैसे हर समुदाय का समर्थन, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सबका, जैसे स्कूल टीचर्स हों, लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि हर फील्ड से लोग आ रहे हैं और वो जो है ना सुरभि गर्ग को अपने प्रत्याशी मानकर, और वो एक तरह से सुरभि गर्ग से इतने प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी से इतने प्रभावित हैं, उसको प्रत्याशी को वो जीतने के एक नारा लगा चुके हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं, अब हमें इस मार्जिन को बढ़ाना है। कहीं ना कहीं मानते हो कि पिताजी की कमाई जो कमाई हुई थी वो आपके काम आ रही है? देखिए, मेरे पिताजी का संघर्ष पिछले लगभग 20-25 सालों से रहा है, चाहे वो संघर्ष नरेंद्र अरोड़ा हत्याकांड से शुरू हुआ हो, चाहे वो अभी दंपति हत्याकांड से शुरू हुआ हो, कभी भी जो भी कभी भी सामाजिक समरसता को लेकर कभी भी कोई आंदोलन करना पड़ा हो, कभी भी किसी व्यापारी को लेकर कोई बात करनी पड़ी हो, तो मेरे पिताजी हमेशा सब लोगों के सुख दुख में शामिल रहे हैं। कोई एक अपने आप को सिर्फ अपने आप को समाजसेवी कहना एक समाजसेवी नहीं होता। जब जनता आपको समाजसेवी कहेगी तो असली समाजसेवी वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि बरसाती मेंढक की तरह वो एक समाज के बीच में आए, जनता के बीच में वोट अपील करने आए हैं। लगातार उनका संघर्ष जारी रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कई सालों से वो जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अब मौका दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल खिलाकर उनकी झोली में डाल के दें। सुमित जी, हम कहीं कवरेज जो है चुनाव की कर रहे हैं सभी अलग अलग प्रत्याशियों की, परंतु जो एकजुटता आपके परिवार की दिख रही है, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा साथी हों, आपके चाचे ताए जितने भी सदस्य हैं, सभी चुनावी मैदान में जो उतरे हुए हैं, परंतु दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं है। किस तरह से परिवार का भी आप सहयोग मिल रहा है? देखिए, परिवार, अब ये चुनाव जो खासकर हमारी कैथल की भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की बड़ी खूबसूरती रही है कि यहाँ पर महिलाओं को मौका मिला, महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो उसमें सुरभि गर्ग आगे बढ़कर आई। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि महिला होने के नाते इसको महिलाओं का समर्थन इतना मिल रहा है, घरों से आगे बाहर निकलकर महिलाएं जो है ना अपना चूल्हा छोड़कर अब वोट मांगने पर लगी हुई हैं और कैथल को खूबसूरत बनाने का एक बीड़ा उठा लिया है। लास्ट में क्या तक की बात है, और मैं ये कहना चाहूँगा, और हमारा जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो किसी बड़े नेता पर निर्भर नहीं रहता, वो तो मोदी जी की और मनोहर लाल जी की नीतियों पर निर्भर है। और जैसे कि आपने देखा है कि दूसरी पार्टियां तो ये इंतजार करती हैं कि कब उनके प्रचारक आएंगे, कब उनके लिए वोट मांगेंगे, तब हम जाकर, आप देखिए, आप जाइए, आप देखिए, हम डोर टू डोर, हमारा एक कार्यकर्ता एक घर पर हमारा बैनर, अपना पोस्टर लेकर पहुंच चुका, अपनी अपील कर रहा है। और लगभग मैं ज़्यादा नहीं कहूँ तो हम 80% कैथल शहर को कवर कर चुके हैं और अगले 2-3 दिनों में हम 20% को कवर करके उसके बाद हम एक राउंड और करेंगे। तो यही है कि अब तो हमें चुनाव में मेहनत करनी है और इस जीत के मार्जिन को बढ़ाना है। लास्ट में क्या कुछ शहर वासियों को मैसेज देना चाहूँगा? देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा और कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं तो सिर्फ एक सुरेश गहलोत जी के परिवार का हिस्सा होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी हिस्सा होने के नाते एक छोटी सी हाथ जोड़कर अपील जनता से करूँगा कि सुरभि गर्ग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं, कमल के फूल के बटन दबाएं और 19 तारीख से ज़्यादा मतदान करें। 22 तारीख को जो चुनाव के नतीजे हैं वो सुरभि गर्ग के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और हम आपसे बिल्कुल वादा करते हैं कि इस कैथल की खूबसूरती के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुमित गर्ग, सुरेश गर्ग जी के जो सुपुत्र हैं, जो सुरभि गर्ग के साथ इस समय डोर टू डोर कैंपेनिंग जो वो कर रहे हैं। बता दें कि इस समय जो 45 डिग्री के लगभग जो टेम्परेचर है, परंतु आप देख सकते हैं कि किस तरह से वार्ड जाकर, घर घर जाकर डोर पे दस्तक दे रहे हैं, जहां पर ये घर घर जाकर जो वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल इनका कहना है कि इनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये वोट प्रचार कर रहे हैं, चाहे भाजपा जनता पार्टी की बात कीजिए या फिर इनके जो निजी मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, शहर की सफाई को लेकर, शहर के तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये अपने वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल आज की बात बता दें कि सुरभि गर्ग जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके जो चुनावी प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो भी आज शिरकत करेंगे। वो भी सुरभि गर्ग के लिए वोट की अपील करेंगे। इसी तरह से आगे भी जो उन्होंने बताया कि तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता जो हैं, कैथल की जो हॉट सीट इस समय जो बनी हुई है उसके लिए भाजपा की तरफ से वोट मांगते दिखाई देंगे। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।